जय नमस्कार, मैं नुस्रत त्रिपाठी और आप लोग भी फिर से एक नया टॉपिक पर वीडियो लेकर के। और आज मुझको इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आना पड़ा, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न है। क्योंकि एक्चुअली जब मैं काम पे गया था, मुझको ये सब मैटर क्या चल रहा था पता भी नहीं। काम पे गया था तो ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मुझको एक वीडियो दिखा, अक्षय सर का ही लेटेस्ट उन्होंने अपलोड किया। और वो था कि उन्होंने एक सपोर्ट किया है जो एक यूट्यूब चैनल है स्मार्ट एंड फिट नाम का, उनका नाम है उज़ैर भाई, जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं अपने। मुझको अक्षय सर का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, कि क्या माजरा है। तो फिर मैंने चैनल उनका ओपन किया, उनका लेटेस्ट वीडियो देखा, तब जाकर के मुझको पूरा माजरा समझ में आया कि माजरा क्या है। सबको पता है कि स्मार्ट एंड फिट से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। उन्होंने कुछ जैसे हर प्रोडक्ट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, नेट या नॉट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कि सप्लीमेंट सेफ है कि नहीं है। इसी के सिलसिले में उन्होंने एक प्रोडक्ट का नाम है डिवाइन न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड कुछ अपने नरेटिव रखे। जाहिर सी बात है, जब आदमी कोई नरेटिव रखेगा तो उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, दोनों पॉइंट्स आदमी रखता है। बाद में क्या होता है, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना कि उसकी हर बात मानी जाए। तो हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान की बात रखने का तरीका होता है। अगर उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके उसको एक गलत मैसेज देना, तो ये गलत बात पूरी तरह से है। ठीक है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा, आपको पसंद नहीं आया तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सही तरीके से। मुझको किसी का भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो उस पॉइंट से रिलेटेड मैं अपना नैरेटिव रखूंगा, ना कि उसकी बेइज्जती करने के लिए। ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप आज़ाद देश के नागरिक हैं, लेकिन आपकी आज़ादी तभी तक है कि जब तक आपकी छड़ी सामने वाले की नाक तक न टकराए। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही किसी को अपना पॉइंट दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है। मान लीजिए किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट ऐसा है, तो उसको लूला नहीं कहेंगे, कुछ रीजन से उसका प्रॉब्लम हुई होगी। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, और उन्होंने इस तरीके से अपनी कहानी बताई कि एक बहरा इंसान भी उनके आंखों के पीछे का जो स्ट्रगल है ना, वो समझ में आ गया होगा कि उसकी फैमिली किस तरह से सफ़र की होगी उस कंडीशन में, और उस तरीके से आज इंसान कैसे अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ बकवास भरी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि अगर आपको बोले कि आपकी आईब्रोज किधर है, आपके बाल किधर, मान लीजिए नहीं है तो क्या करोगे? अगर होते भी तो आप क्या कर लेते? तो किसी को इस तरीके से बेइज्जत करना, उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। और आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि बचपन से जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि किसी को अंधे को अंधा नहीं बोलना, लूले को लूला नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे इंसान की जो अंदर की भावना है वो आहत होती। मैं भी उज़ैर भाई के कुछ पॉइंट से एग्री नहीं था, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मैं उनके कुछ पॉइंट से एग्री नहीं तो उनको मैं गाली दूं या उनको बेइज्जत करके अपना पॉइंट प्रूफ करूं। ये तो जाहिलियत की हद हो गई ना। अगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो आप भी उसको स्मार्टली ही प्ले करिए। क्या जाहिलपना जैसा आप कूद रहे हैं कि भाई तेरी बहुएं कहाँ उड़ गई, चलो ठीक है वो मैटर खत्म हो गया। लेकिन जो अनपढ़, देखा जाए तो अनपढ़ भी नहीं, इनको पढ़े लिखे गंवार बोला जाता है, जो नीचे इस तरह के उठपटांगे कमेंट्स कर रहे हैं किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, किसी की जेनेटिकल प्रॉब्लम को लेकर के। मैं पूरी तरह से उज़ैर भाई के सपोर्ट में हूं, इसलिए क्योंकि जो उनके नरेशंस हैं बहुत हद तक लोगों को हेल्प करते हैं सही और गलत की चीज़ों को परखने में। और उज़ैर भाई से मैं माफ़ी मांग रहा हूं इसलिए क्योंकि जो कमेंट्स आए वो शायद हमारे मुल्क के लोगों के ही आए हैं, और अपने मुल्क के भाइयों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं कि ऐसे जाहिलों को एक बार माफ़ करिए। और आप लोग की सपोर्ट में पूरी तरह से हम लोग हैं, क्योंकि बात डिबेट की हो रही है तो डिबेट आप स्मार्टली करिए। आप पढ़ करके आई तब जाके डिबेट करिए। मैं एक मार्शल आर्ट्स का प्लेयर हूँ, तो मुझको जो मेरे टीचर ने बचपन से सिखा कि अगर आप एरिना में फाइट करने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि सामने वाला अटैक करते करते थक जाए, आप डिफेंस करते करते न थको। तो अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो आप अपना इतना स्टडी मटेरियल मजबूत करके रखिए, जब आप उसे डिबेट करने जाइए तो सिर्फ अपने पॉइंट से उसको शांत करिए, ना कि गाली देख के उसको बेइज्जत करके। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, किसी को अगर आप इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको आप बहुत ही बड़े जाहिल इंसान हैं। देखिए जो भी मैटर चल रहा है ऊपर का, जो पॉलिटिक्स या
आर्मी से रिलेटेड, उसको आप चलने दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह गलत मैसेज दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो ये बहुत ही गलत बात है और इस तरह की बदतमीजी बंद होनी चाहिए यूट्यूब में। अगर आप स्मार्टली कोई भी गेम नहीं खेल सकते तो आप गेम ही खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब शोभा नहीं देता है पढ़े लिखे इंसानों को। तो जो पढ़े लिखे गंवार हैं, इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें और जा करके उनसे माफ़ी मांगे। आपको माफ़ी मांगना हो माफ़ी मांगिए, कमेंट डिलीट करना हो कमेंट डिलीट करिए, ये आपका मैटर है। लेकिन इस तरह के बेहुदापन और इस तरह के जाहिलपना करना बंद करिए, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता पढ़े लिखे इंसानों को और इतने बड़े मुल्क के लोगों को। तो मैं ज़रा वैसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि अपने मुल्क के कुछ लोगों ने ऐसी बकवास भरी चीज़ें की हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद जय भारत। किसी नए वीडियो में नए तरीके से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।